के लिए रिक्रूट होगा, और 4 साल के बाद जो है वो 25% जो है वो रेगुलर हो जाएंगे और 75% जो है वो वापस घर को आएंगे। और इसमें जो है ना ही अग्निवीर को कोई रैंक होगा, ना ही उनको कोई पेंशन मिलेगी, और इस प्रकार से इनकी ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने की होगी। तो ये योजना जो है हम सोचते हैं कि ये 6 महीने की ट्रेनिंग करके जो दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ना जो है, इसके लिए जो ट्रेनिंग जो है एडिक्वेट नहीं है। आपको मालूम है कि आज के दिन में जैसे एयरफोर्स में है और नेवी में है और इवन आर्मी में जो है, सब पे सब जो है इक्विपमेंट जो है वो मॉडर्न इक्विपमेंट आए हैं। उनको चलाने के लिए जो है वो 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो एडिक्वेट नहीं है। और साथ में ही जो जो 4 साल में जो है वो 1 साल तो उनका जो है लीव में, एनुअल लीव और कैजुअल लीव में चला जाएगा, और 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी। सिर्फ उनको 2.5 साल बच जाएंगे, और 2.5 साल में जो है वो किस प्रकार से जो है दूसरे जो रेगुलर आर्मी के साथ में जो है वो इतना वो ट्रेंड होंगे। एक सिपाही को ट्रेंड होने के लिए कम से कम जो है वो 5 साल चाहिए, और जब वो रेजिमेंट में जाता है तो वहाँ पर रेजिमेंट की जो है वो उन्हें मोटिवेट करने के लिए उनको हुंकार भरी जाती है, तभी वो अपने देश के लिए और अपने रेजिमेंट के लिए जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए और आगे से गोली खाने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन अग्निवीर जो है जैसे रेगुलर आर्मी के साथ में जो लड़ाई लड़ेगा, अगर वो दोनों गोली खाते हैं तो जो रेगुलर आर्मी का जो बंदा जो देश के लिए काम आएगा उसको तो शहीदी दिवस में शहीदी का जो है दर्जा मिलेगा, लेकिन अग्निवीर को जो है उसको शहीदी का उसका जो है वो उसको दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी एक डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई दोनों को एक प्रकार की गोली लगी, दोनों एक देश के लिए काम आ गए, एक को शहीदी उसका दर्जा दिया जाएगा, दूसरों को जो है वो शहीदी का जो वो दर्जा नहीं दिया जाएगा। और इस प्रकार से जो है आर्मी में भी जो है एक जिसको कहते हैं कि भाई डिफरेंसेस पैदा हो गए, एक अग्निवीर हो गया और दूसरा जो है वो रेगुलर आर्मी हो गया। आर्मी में तो कोई किसी उससे नहीं जाना जाता, सिर्फ उसमें ये जाना जाता है कि भाई ये सिपाही है, ये हौलदार है, ये जेसीओ है, ये ऑफिसर है। लेकिन यहाँ पर अभी जो अग्निवीर जो योजना जो इसको इंट्रोड्यूस किया है उसमें तो ये होगा कि भाई ये अग्निवीर है, उसको जो है वो ठीक उसके नज़र से नहीं देखा जाएगा। इसमें जो है वो एक डिफेंसिव जो है एक मतलब एक क्लास जो है वो ऐसे ये क्रिएट किया गया है जो कि वो आर्मी में स्पिरिट डी कोर के लिए वो ठीक नहीं है। तो और दूसरी बात ये है कि जब भी जो अग्निवीर का जो योद्धा जो देश के लिए काम आएगा और दूसरा जो रेगुलर आर्मी का जो सोल्जर है वो काम आएगा, तो उनके जो बाद में जो है उनके कंपनसेशन है, उनको एक्सग्रेशिया में उसमें बहुत अंतर है। जो हमारे अग्निवीर हैं उनको तो जो है वो जो इंश्योरेंस की जो पैसा है वो मिलेगा, और उसके बाद जो है 67 लाख जो है वो उनको जो है वो एक्सग्रेशिया मिलेगा। लेकिन आज के दिन में जो है ये अग्निवीर योजना इतनी डिफेक्टिव है कि अभी तक उनको जो है वो इंश्योरेंस का पैसा जो हमारे आज तक जो है तकरीबन 15 अग्निवीर जो है वो देश के लिए काम आए, और उनको जो है अभी तक भी जो है वो एक्सग्रेशिया पैसा नहीं मिला है। उनको जो पैसा मिला है वो मिला है इंश्योरेंस का, एक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, और दूसरा जिस बैंक में उन्होंने तनख्वाह उनको मिलती है और उसमें उन्होंने अकाउंट है उससे जो वो उनको जो पैसा जो है वो मिला है। इस प्रकार से जो है हमारी आर्मी जो है वो भी अगर ठीक तरह ट्रेन नहीं होगी तो वो दुश्मन का जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएगी और हमारा देश जो है वो कमज़ोर होगा। और जैसे ये अग्निवीर योजना जो इसको इंट्रोड्यूस किया है, हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। अभी तक तकरीबन 3 साल में जो है जो 15 लाख से हमारी आर्मी जो है तकरीबन 11 लाख हो गई है, और ऐसे ये इंट्रोड्यूस चलती रहेगी तो हमारी आर्मी जो है बहुत कम हो जाएगी, और कम होने से क्या होगा हमारे जो आर्मी जो है वो कमज़ोर होगी, और हम जो दुश्मन का जो है वो मुकाबला ठीक तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अग्निवीर जो है वो ठीक तरह ट्रेंड भी नहीं होगी। मेन चीज़ है कि जैसे ये पेंशन को
ये कम करने के लिए, उसके लिए जो है ये योजना लाई गई है कि पेंशन में जो बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं तो यही सजेशन देता हूँ कि जो हमारे जो सिपाही हैं या अग्निवीर हैं, उनको पेंशन ज़रूर मिलने चाहिए, जो क्योंकि वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर ये पेंशन ज़्यादा है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है, तो उनकी पेंशन को आप कम करो, लेकिन आर्मी और सोल्जर के लिए उनको पेंशन जो मिलनी चाहिए, ताकि उनको जब वो देश के लिए काम आएंगे तो उनके फैमिली के लिए जो है वो एक आश्रय रहेगा कि उनको फैमिली पेंशन मिलेगी, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और उनको जो कंटिन्यू सर्विसेज मिलेगी। इस प्रकार से जो है वो अग्निवीर जो है, अग्निवीर हो चाहे कोई भी हो, तो वो अपने देश के लिए खुशी खुशी से अपनी जान देगा और देश को मजबूत करेगा। और साथ में मैं ये कहता हूँ कि सिंस ये अग्निवीर योजना जो है, ये बहुत एक लंगड़ी योजना है, बहुत एक मतलब कि योजना जो देश के लिए एक घातक सिद्ध होगी। तो मैं यही प्राइम मिनिस्टर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही दरख्वास्त करूँगा कि इस योजना को जो है वो बंद किया जाए और जो हमारी टाइम टेस्टेड जो है रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उसी को जो है वो मतलब कि चलाया जाए। तो उससे हमारी सेना जो है इतनी मतलब कि मजबूती से और मतलब कि बड़ी हिम्मत से जो है और वो लड़ाई लड़ेगी और दुश्मन के जो दांत खट्टे करेंगे और देश में मतलब कि शांति रहेगी। और देश में शांति रहेगी तो देश में डेवलपमेंट होगी और पीस रहेगा और हम सभी लोग जो है सुख